हाय एवरीवन, सो दिस इज़ योर मिसलेनियस असाइनमेंट 7 सोल्यूशन। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना हमने जून 2018 और दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद ना आपके 2 असाइनमेंट और बचते हैं मिसलेनियस वाले। एक तो असाइनमेंट नंबर 8 जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे जून 2019 और दिसंबर 2019 के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, ठीक है। और ऐसे जो असाइनमेंट नंबर 9 होगा उसमें आपके गेट के जो लास्ट के 3-4 ईयर्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आपके असाइनमेंट जब तक नहीं आए हैं वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट में इसके अलावा ना आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हमने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन डिस्कस करे, उसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अगर आप इनको भी बार बार रिवाइज करके चले जाओ ना, अभी जितना टाइम बचा हुआ एग्जाम में, अगर आप तब तक इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, इतने सारे मटेरियल को ही बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक जितना आपको पढ़ाया गया बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अपने मन से बातें निकाल दो कि हम तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करके आए, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा प्रीवियस ईयर को टारगेट करके ही चलना होता है कि जब हमने पहले वाले सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दिए अपनी कॉन्सेप्ट लगा के, तो आगे वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब माइंड में आए कि हमने बहुत कम पढ़ा है, तो सिर्फ इतना देखो हमने कितना सारा पढ़ लिया है। जितना आपके पास है उसी को बार बार रिवाइज करो। इसलिए आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से पढ़ने से अच्छा है कि जो आपके पास है ना, एक जो सोर्स अवेलेबल है उसी को 3-4 बारी पढ़ लो, वो माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो अपने आंसर स्मैश कर लेना एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक और चीज़ आपको ना भी ऐसे लगता होगा कि जब हम देख रहे हैं यहाँ पे दिसंबर 2018 वाले क्वेश्चंस, तो हमसे तो बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, या फिर चलो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व हुए 50% हम सॉल्व कर पाए, बाकी तो हो ही नहीं रहे हैं। तो एक चीज़ ना फॉर श्योर है, मैं आपको हमेशा से बोलते हैं, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते। एक चीज़ फिक्स्ड है, गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप मैक्सिमम सॉल्व कर पाओगे, 80-90% तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन नेट में ऐसा नहीं होगा। रीज़न क्या है, आपको चॉइस मिलती है। 25 में से ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन करोगे आप? मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चन करोगे या 10 कर लोगे, उससे ज़्यादा तो होने से रहे वो। तो हमेशा ना पेपर बनता ही ऐसे है। तो ऐसे मत सोचा करो कि हमसे तो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं। तो ये भी तो देखो, नेट के क्वेश्चन हैं, आपको सेलेक्टेड करने होते हैं, सारे नहीं करने होते। और अभी तो आप सारे करके जा रहे हो, एटलीस्ट रिवाइज सारे करके जा रहे हो, अपने अटैम्प्ट तो सारे कर ही लिए। तो सिर्फ इतना मानो कि आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, और खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ छूट गए। जैसे कभी कभी होता है, कोई ऐसा रिएजेंट आ गया मान लो किसी क्वेश्चन में जो आपके नोट्स में नहीं है, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए तो हमें पढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि हर बार ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स तो आपको नए मिलेंगे एग्जाम में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारा नोट्स बना के प्रॉपरली आपके नोट्स में लिखवाया जाएगा, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, और एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। अब मान लो मैं आपको 50 रिएजेंट लिखवा दूँ और बोलूँगा रट्टा मार लो, वो पॉसिबल ही नहीं है। उस वाले केस में क्या होगा, आप ना जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी भूलने लगोगे। इसलिए हमें कम पढ़ना है और अपने माइंड में रखना है ये कि इट्स ओके, कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, आपको देखते ही लीव कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस एक काम हो सकता है कि अलग अलग पढ़ने से बेटर है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना, उसमें जो नया रिएजेंट डिस्कस हुआ है उसको बस देख लो एक बार ध्यान से, उसके एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है। चलो, अभी ज्ञान काफ़ी हो गया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो ये एक गिवन है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है यूजिंग HNO3 एंड वाटर। तो क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट कैसा होगा? तो एक चीज़ देखो, अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीडेशन हम किसका करवाएं, तो हम ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये वैसा सही तो है। कैसे लिखो इसको मैं, एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपना ये वेज पे H लगा होगा और डैश पे होगा H यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये CH2OH हो गया, प्लेन में CH2OH, बैक साइड पे OH, फ्रंट साइड पे H। इस वाली कार्बन पे ऊपर की तरफ CH2 है और नीचे की तरफ यहाँ पर बैक साइड पे H है और फ्रंट साइड पे OH है ना। अब मैं चाहती हूँ उसको फिशर में कन्वर्ट करना, तो इसको मैं नीचे ले आऊँगी, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। कैसे बनेगा फिर ये OH H, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर अपना यहाँ पर OH और ये H और ये CHO। तो ये कन्वर्ट होके कुछ ऐसा दिखेगा हमें, CHO OHH OHH और ये CH2OH। तो ये आपको गिवन है सबस्ट्रेट A, इसका आपने करवाना है ऑक्सीडेशन। क्या होगा, कैसे होगा ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारे पास प्राइमरी OH ग्रुप है ना, इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, CHO,
ठीक है, हमने करा CHO। अब देखो एल्कोहल का प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करके हमने CHO लिखा, क्या है यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री आ रहा है ना यहाँ पर, है ना, दैट मीन्स क्या है, ये मीजो कंपाउंड है क्योंकि इसके पास 2 एसिमेट्रिक सेंटर हैं और बीच में क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स मीजो हो गया, और मीजो तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको देख के अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन डी तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली ये ना एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है KULIN KOVICH रिएक्शन। कुलिन-कोविक रिएक्शन। अब देखो देखने से लग रहा है कि ग्रीनार्ड रिएजेंट है और ये एस्टर है ना, लेकिन एक चीज़ देखो, जब भी आज तक हमने रिएक्शन करवाई है ग्रीनार्ड रिएजेंट की किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, वो एल्डिहाइड हो, एस्टर हो, कुछ भी हो, जब भी हमने रिएक्शन करवाई है क्या कभी वहाँ पे कोई ल्यूइस एसिड लिखा होता था? हमने कभी भी साथ में कोई ल्यूइस एसिड तो नहीं देखी है ना। दैट मीन्स ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आपके पास जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है उसके साथ में अगर कोई ल्यूइस एसिड ऐड करवा रखी है, एक तो चीज़ देखोगे ये कि अगर ल्यूइस एसिड है तो, और एक और चीज़ यहाँ पर आपको चाहिए होंगे H आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं लिखती PHMgCl तो उस वाले केस में अगर ल्यूइस एसिड भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम नॉर्मल करवाते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट का अटैक तो उस वाले केस में ये बनता है, यानी कि यहाँ पर आप सिंपल बनाते हैं ऐसे करके, ये OH आता है, यहाँ पे 2 PH लग जाते, ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होती अगर यहाँ पे H अवेलेबल नहीं होते तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, एक तो H की प्रेजेंस और साथ में अपना एक ल्यूइस एसिड। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उस वाले केस में नॉर्मल ग्रीनार्ड रिएजेंट वाला काम नहीं होगा, उस वाले केस में कुलिन-कोविक रिएक्शन है। और इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ये बनेगा बेसिकली ध्यान रखो कि साइक्लोप्रोपेन वहाँ पे बनना, साथ में OH लगा होगा। तो अगर आप ये पहचान जाओगे तो आपको कुछ करना है, डायरेक्टली आप ऑप्शन ए मार्क कर दोगे। लेकिन ये हुआ कैसे, उसका मैकेनिज्म एक बार हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल है, ये 4 लगे हुए हैं इसके पास, है ना, टाइटेनियम के पास 4 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हमने ऐसे करा, ये लिखा हुआ है 2 इक्विवेलेंट, है ना, यहाँ पर आते हैं 2 इक्विवेलेंट है, हमने क्या करा है यहाँ से OPR माइनस बाहर निकाल दिया, ये भी बाहर निकाल देंगे और इसके प्लेस पे लाएंगे CH2 CH3, ठीक है। और ये ये MgCl ऐसे इसको क्या करेंगे OPR, या फिर ऐसे लिखो MgCl, और OPR जो है हमने उसके 2 इक्विवेलेंट बाहर निकाल दिए, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पर आके लग गया CH2 CH3 और यहाँ पर भी आके लग गया CH2 CH3। तो ये है फर्स्ट स्टेप, यानी कि दोनों कंबाइन करके हमने ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप आप ध्यान से देखें क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अलग से ऐसे दिखाते हैं। ये अपने पास कार्बन है, ये एक और कार्बन, इस वाले कार्बन के पास 3 H है, CH3 है ना ये, और ऐसे ही हमने दिखाया यहाँ पर ऐसे CH2 CH3, है ना। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, हमें ना ये वाला H, इस वाले H की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास जो भी सबस्ट्रेट गिवन है उस पास ये वाला H अवेलेबल है तो फिर, और साथ में ल्यूइस एसिड भी है, तो आप कुलिन-कोविक रिएक्शन करवाओगे। अदरवाइज सिंपल ग्रीनार्ड रिएजेंट वाला मैकेनिज्म फॉलो करके अल्कोहल बना दोगे, फिर ये वाला बना देते, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो। ओके, क्या करेंगे इस वाले केस में, यहाँ पर ना जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होके इससे ज्वाइन करेगा, और यहाँ पर जो यहाँ पे ये वाली कार्बन है, ये वाली इस H को ले लेगी, इस वाले H को, समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे ये H को ले रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी था, यहाँ पे ये CH2 है, ये एक H को ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो CH3 बन जाएगा, यानी कि ऐसा करने से क्या होगा, एक अपने पास इथेन मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। हमारे पास जो ये वाली कार्बन है ये इस वाले H के साथ बॉन्ड बना, तो निकल गया, ये यहाँ पे क्या बना, जो ये वाली कार्बन है और इसका बॉन्ड बनेगा टाइटेनियम के साथ, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हमने ये बनाया, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पर ये होता,
अपना जो ये ग्रीनार्ड रिएजेंट है, अगर ये सिंपल ऐसे होता MgCl, अब नहीं होती रिएक्शन ये वाली, क्योंकि इस वाले केस में क्या होता, टाइटेनियम यहाँ पर है और ये लगा हुआ है CH3 और ये लगा हुआ है यहाँ पे CH3, अब नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, आपको ये अल्फा कार्बन और जो ये बीटा कार्बन है ना, बीटा कार्बन पे H चाहिए होगा। अगर आपको पहचाना है कुलिन-कॉबिक रिएक्शन, तो एक तो ल्यूइस एसिड टाइटेनियम वाली होती है जनरली, आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद अपने पास बीटा कार्बन के पास H अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप करवाओगे कुलिन-कॉबिक रिएक्शन, अदरवाइज नॉर्मल ग्रीनार्ड रिएजेंट चलेगी। क्लियर हो गया? चलो हटाते हैं इसको भी। तो हमने ये बना लिया। ठीक है, अब लेते हैं अपना सबस्ट्रेट, जो ये क्या है, एस्टर है, मैं यहाँ लेती हूँ, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल बाहर चला गया था, तो हमने अभी बनाया ये, यहाँ पर अपना ये ऐसे है और ये CH3 है ना। तो अब क्या होगा, हमें ये पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का और टाइटेनियम का अच्छा बॉन्ड बनता है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे फिर इसको, हमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा टाइटेनियम का, और हम दिखा रहे हैं इसको ऐसे। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, इस तरह से हमने बनाया। इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ लग गया जाके टाइटेनियम, इसके ऊपर लगे हुए 2 OPR हमने लगा दिए। उसके बाद देखो यहाँ पर लगा हुआ था एक OCH3 है ना, OCH3, और इसके पास है CH2। अब एक CH2 बॉन्ड आ चुके इसके साथ, एक ये है और एक ये, इस तरह से बना, देखो इस तरह से बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर, इसको हमने बाहर निकाल दिया, और इसके बाद यहाँ से ये, तो एक काम कर लो, ऐसे दिखा दो, एक सेकंड रुको, इसको हमने बाहर निकाला यहाँ से और इसको हम यहाँ ले आए। जैसे से प्लस आया तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ गया, तो हमें ये मिला ऐसे। इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, एक टाइटेनियम लगा हुआ है, 2 OPR ग्रुप लगे हुए हैं, और ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये आ गया इस कार्बन के पास ऐसे। ठीक है, इतना सही है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, वर्कअप होता है, जहाँ पे गिवन नहीं है हम खुद से करवा देंगे। वर्कअप करवा के इसके प्लेस पे H लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ये कार्बन के पास ये ऐसे रिंग बनी हुई है, साथ में OH लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ध्यान से देखना, इजी है क्वेश्चन, ऐसा हमने करा है कहाँ पर, जब हम पढ़ रहे थे वो NGP, वहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, देखे हैं। देखो पहले क्या है, I2 है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, क्या होगा, मैंने एक I- बाहर निकाला, ये जैसे प्लस बना, इसके ऊपर अटैक करेगा ये, तो मैं इसको सिंगल बॉन्ड बना के मैंने ये लिख दिया ऐसे, 3 मेंबर्ड रिंग, ऐसे होती है एडिशन, है ना। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, देखो जैसे ही मैं, देखो 3 मेंबर्ड रिंग बने तो बॉन्ड तो ओपन होना ही है ना, तो हमने ये बेसिकली यहाँ पर इसको ऐसे करा, इधर जैसे ही प्लस आएगा तो यहाँ पर ये NGP में पार्टिसिपेट करेगा। देखो यहाँ से डबल बेसिकली ऐसे दिखा रही है, ऐसे इधर जैसे प्लस आएगा उसको ये स्टेबलाइज कर देगा। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें, देखो तो हमें अभी ऐसे डबल बॉन्ड O Me और ये प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये ऐसे और ये अपने पास आयोडीन ऐसे बनाए। क्या ये ऐसा है इन तीनों में से कोई नहीं है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। अब देखो एक में मुझे ना इस वाली कार्बन पे OH दिख रहा है और मुझे यहाँ पे वाटर भी दिख रहा है, यानी कि वाटर अटैक कर सकता है ना। अभी यहाँ पर कैसे अटैक करवाएंगे, देखो क्या किया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे ब्रेक करवाया, इसको वापस हम ले आए, इसको वापस ले आए, और जो वाटर था उसने अटैक करा इस वाली कार्बन पे, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा, है ना। ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐड करा, नेक्स्ट टाइम H+ निकाल दिया, तो बेसिकली हमें ये मिल जाएगा। तो एक इंटरमीडिएट तो हमने ये बना दिया, यानी कि ये सेकंड वाला, और अगर सेकंड वाला है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर 1 और 2 दोनों होंगे। अब आपको ये सोचना है कि हम ये कैसे बना सकते, ये बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। तो पहले तो देखो हमने यहाँ से जो लिखा था उससे हमने ये सेकंड वाला इंटरमीडिएट तो बना दिया, ये तो बन गया है। नेक्स्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें ये दिख रहा है कि हमें तो ये बनाना है ना, यहाँ पर बना तो ये है, आयोडीन तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं निकाल दूंगी इसको यहाँ से। कैसे निकलेगा, ये पीछे से देगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, वो देखो ऐसे हमने बनाया
OM में आया यहाँ पर, इसके बाद हमने ऐसे दिखाया है इसको, ऐसे, है ना। आगे क्या कर सकते हैं, एक चीज़ देखो, हमें ना यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है 3 मेंबर रिंग। क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो ऑप्शन, फिर अपने पास ऑप्शन सी हो जाएगा, और अगर नहीं बना सकते तो फिर ऑप्शन बी रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये बनेगा कैसे। यहाँ पर देखो, ये ना कुछ 3 मेंबर रिंग बनी है, और कैसे, यहाँ पे प्लस आया हुआ है, तो प्लस एक ही केस में आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करवाऊँ, ऐसे करके, इधर आएगा प्लस और पीछे से लोन पर दे देगा, और यहाँ पे आया नेगेटिव, है ना। तो अब देखो, अगर आप चाहते हो 3 मेंबर रिंग बनाना, तो यहाँ पर अपने पास नेगेटिव आ रहे हैं, मुझे पॉजिटिव कहाँ जाइएगा, यहाँ पे। तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाया, और फिर यहाँ से इसने अटैक करा इसके ऊपर, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ बना देती हूँ ऐसे, और यहाँ पर ये इस वाली कार्बन से ये वाली कार्बन अटैच्ड, और यहाँ पे क्या है अपने पास OH, और यहाँ पर है CH3। देखो ये वाली कार्बन से बॉन्ड ना, इस पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और बाकी अपना ये बन गया OMe+। ठीक है, तो ये वाला इंटरमीडिएट भी पॉसिबल है, दिखा सकते हैं ना हम, इसलिए ऑप्शन ये वाला भी ठीक है, मतलब, और ये वाला भी, दोनों इंटरमीडिएट बन सकते हैं, तो हम ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, हमने इस तरह से दिखा दिया। अब एक चीज़ देखो, अगर हमने ये बनाया तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इस वाले केस में कैसे पहुँचेंगे वो हमें देखना है। तो वापस से ही जाएगा, इधर आ रहा है प्लस। ठीक है, अब देखो, मुझे ना ये जो CH3 है वो इस वाली कार्बन में चाहिए, दैट मीन्स मुझे इसको ये वाली कार्बन बनाना पड़ेगा। जो ये वाली कार्बन मेरी यहाँ पर है, वो मेरे पास ये वाली है। ठीक है, तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाने ना, इधर जैसे प्लस आएगा, मैंने इसको ऐसे ब्रेक करवा दिया, नेगेटिव, इधर जैसे पॉजिटिव आएगा, मैं इसके लोन पर दिला दूंगी इसको ऐसे। आपको ना ये वाला काम करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे इतना सारे स्टेप हम कैसे करेंगे एग्जाम में, तो ये वाली चीज़ें ना सिर्फ ऑप्शंस देख के ही सॉल्व होती हैं। आप सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करो, उसके बाद ही कर पाओगे। ऐसे बना, यहाँ पर ये कार्बन इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर अपने इस वाली कार्बन पे लगा हुआ है कार्बन, जिसके ऊपर ये ऐसे आ गया, एक H तो पहले से था, ऐसे लगाओ प्लस, H+ को निकाल दो, बन गया CHO। ठीक है, तो हमारे पास 1 और 2 जो है वो इंटरमीडिएट्स हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ reagents टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ट्राई करते हैं, सारे बना के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो सबसे पहले NaH क्या है, बेस है, क्या करेगा, अगर ये बेस है तो यहाँ से निकाल देगा, एक ही पॉसिबिलिटी ना निकालने की, CH3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से प्रोटोन निकाल के CH2- बना देगा। ठीक है, 1 फ्लोरोनैप्थलीन बनाओ स्ट्रक्चर, 1 पे फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, और नैप्थलीन अपने पास यहाँ पे ऐसे। क्या कर सकते हैं, इसको निकाल के अटैक करवा देंगे इसका ऐसे करके। तो अगर हमने ऐसे ये वाला स्टेप फर्स्ट वाले को टिक मार्क किया, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने इस वाले कार्बन का बॉन्ड बना दिया नैप्थलीन वाले कार्बन के साथ, जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, उसमें इस वाले कार्बन के इस ऑक्सीजन का बॉन्ड है। हम बना रहे हैं कार्बन के साथ बॉन्ड, जबकि बॉन्ड के साथ है ऑक्सीजन के साथ है, दैट मीन्स ऑप्शन ये अपने पास ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं बी पे। अब बी देखते हैं, बी वाले केस में क्या है, पहले डाल देना NaBH4, क्या करेगा वो, इसका रिडक्शन कर देगा, इसको बना देगा सिंगल बॉन्ड करके OH, एक H यहाँ लगा देगा। ठीक है, ये बन गया CHOH CH3, है ना, इसका काम हो गया। अब क्या है, NaH, इसको निकालना है क्या, अभी एसिडिक प्रोटोन निकालना है। तो इस बार क्या है, यहाँ पर ये है CH3 और ये अपना ये वाला ग्रुप लगा हुआ है ना। अब जब हम डालेंगे NaH, तो OH वाला जो प्रोटोन है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो वही निकलेगा, तो एसिडिक है ही नहीं इस बार, तो ये निकला यहाँ से, हमने बनाया O-। फिर ये क्या डाला, 1 फ्लोरोनैप्थलीन, इस बार ठीक है डाल देंगे, है ना, और बॉन्ड बना देंगे इस साथ, हमने बना दिया बॉन्ड यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, तो हमारा अभी इतना हो गया कि ये CH3 यहाँ पर है और ये अपना ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये अटैच है नैप्थलीन से, ऐसे करके हमने बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, CH2O Me2NH। ओके, देखते हैं, CH2O है, यानी कि ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, N क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो ये पॉलीमराइज हो जाता है ना, हमने देखा था वहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ओके, इतना अभी ये है ना। अटैक करवाते हैं इसका, पहले प्रोटोनेट करवा दिया हमने, फिर अटैक करवाया Me2NH का, Me2 ये अटैक करवाया यहाँ पर, तो क्या बनेगा
OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये आ गया N के पास 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक H लगा हुआ है और ये आया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस निकालेंगे यहाँ से, कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ये मैनिक रिएक्शन होने की ट्राई हो रही है। यहाँ पे देखो H प्लस जो निकला था उसने यहाँ प्रोटोन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में वाटर बाहर निकाल दिया यहाँ से और लॉन पेयर इसको दे दिए, क्या बनाइए CH2 डबल बॉन्ड N, इस पे आ गया प्लस, इसके ऊपर लगे हुए 2 CH3 ग्रुप। ठीक है, ओके। NaOH है, क्या करेगा NaOH, बेस है ना, तो इसको एसिडिक प्रोटोन चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं है तो ये रिएक्शन तो यहीं पे रुक गई, क्योंकि ये वाला एसिडिक प्रोटोन यहाँ पर नहीं है ना, ये एसिडिक नहीं है। अगर यहाँ पे होता डबल बॉन्ड O फिर ये एसिडिक होता, लेकिन अभी एसिडिक नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड O होता तो फिर क्या बनता है, यहाँ पे इनोलेट बन सकता था ना, तो अभी तो एसिडिक नहीं है, यानी कि इस वाले से तो काम नहीं चलने वाला है, भूल जाओ। वापस चलते हैं, ये था मेरे पास स्टार्टिंग में। इस बार इन्होंने फर्स्ट स्टेप में ये डाल दिया है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये बन गया, और फिर डाला NaOH, ये एसिडिक प्रोटोन है, यहाँ से निकाल देगा, ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक किया, इसका अटैक यहाँ पे करवा दिया, क्या बनेगा CH2 N के साथ 2 CH3। ठीक है, तो हमें चाहिए था, ये तो मिल गया। नेक्स्ट टाइम में क्या है NaBH4, यानी कि इसका रिडक्शन OH, इसके बाद NaH O माइनस बना, अटैक करके ये बन गया, ये तो चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर पहले ऐड कर रखा है आयोडीन, डबल बॉन्ड में दिख रहा है, कैसे होगा, जैसे हमेशा करते हैं, I माइनस बाहर निकाला, I प्लस था, इस पर अटैक करेगा, क्या मिलेगा 3 मेंबर रिंग, ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अपना आयोडीन और ये प्लस, 3 मेंबर रिंग है ना। तो हमें ये तो पता है रिंग तो ओपन होगी, कैसे ओपन करें, अगर यहाँ से ऐसे ओपन करा तो प्लस यहाँ पर आएगा, और कार्बोनिल के साथ में प्लस स्टेबल है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ से ब्रेक करवाएंगे, इधर आएगा प्लस, है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो ऐसे दिखाते हैं इसको, इधर आया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में पिरिडिन ऐड कर रखा है, क्या करेगा, ये प्रोटोन निकालेगा, कहाँ से निकाल सकता है, ये वाला H यहाँ पे क्या एसिडिक है ना, इसने निकाला H प्लस, क्या बचेगा माइनस बचेगा, तो जैसे माइनस बचेगा यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो हमने फर्स्ट वाला स्टेप तो कर लिया कंप्लीट, अब क्या है PDB-PH3 तो यहाँ जाके इंसर्ट करवा देंगे पैलिडियम को, सही है, आयोडीन लगा दो, इतना ठीक है। इसके बाद कैसे लिखें इसको, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन पे एक H लगा हुआ है, एक लगा हुआ है SnBu3, है ना। क्या होगा अभी ट्रांसमेटिलेशन यहाँ पर, तो इसको हटा दो, इसको हटा के इस वाले कार्बन को जोड़ दो, यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन है सिंपल, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आके लग गया कार्बन CH, मतलब उसका डबल बॉन्ड CH2। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन एक सेकेंड अभी तो बचा हुआ है ना एक और, NaBH4 CeCl3 ल्यूसिस रिएजेंट, क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, स्पेसिफिकली फॉर कार्बन डबल बॉन्ड O होता है ना ये, तो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। 6th देखो, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, यहाँ पे आपके लिए एक टिप है कि सिर्फ क्वेश्चन को देख के डिफिकल्ट नहीं अज्यूम करना है, ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को रीड कर लो और फिर ऑप्शन में नज़र मार लो, अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर छोड़ दो, फिर कोई इशू नहीं है। ओके, तो पहले ना ये है सबस्ट्रेट मेरे पास, ठीक है, और पहले इसको देख लें, चलो किसको देखें, इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। ये अपने पास इंडियम Br3, ये है ल्यूइस एसिड, और अगर ये ल्यूइस एसिड है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ऑक्सीजन से दिला दो या फिर क्लोरीन से दिला दो, जहाँ से मर्जी दिलाओ, काम इसका वही है। ये क्या करेगा, इस वाली कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। हमने क्या किया, हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक करवाया यहाँ पर, ये सिर्फ कैटलिस्ट है, वैसे भी मैकेनिज्म नहीं लिख पा रहे हो तो भी कोई इशू नहीं, आपको प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ हमने ऐसे ब्रेक करवा दे रहा है प्लस, ठीक है। अटैक किसका होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन है और ये सिलिकॉन है, और कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इसी पे आना है, सही है। तो हम इस बॉन्ड को ऐसे अटैक करवा देंगे यहाँ पर, तो हमें ये मिलेगा, देखो हमने ये बनाया यहाँ पर ऐसे O माइनस Cl यहाँ पर है, और ये वाली कार्बन का हमने अटैक करवा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके सिलिकॉन को इसको दे दो SiMe3। नेक्स्ट स्टेप में Cl यहाँ से बाहर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, तो बस देखो सिंपल ऐसे,
है ना। देखो कौन सा ऑप्शन है, हमने बी बनाया ना पहले, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन तो सेम ही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं बनेगा। ओके, इसके बाद आते हैं ए पे। इस बार क्या होगा यहाँ पर, फिर से वही वाली बात है, माइनस तो यहीं आना है, इसको हटा देंगे। अब देखो ये कॉन्जुगेशन में है ना, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो कॉन्जुगेटेड है, अगर उसमें कॉन्जुगेशन है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं। और वहाँ पे हमेशा 1,4 एडिशन होती है, हमेशा 1,4 एडिशन होगी। दैट मीन्स इसको हम ऐसे करवाएंगे, इसको ऐसे, अटैक यहाँ पर होगा इस बार। तो जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल कॉन्जुगेटेड है तो ध्यान रखो हमेशा 1,4 एडिशन होगी, ना कि 1,2 रिडक्शन, मतलब 1,2 एडिशन, ठीक है। डायरेक्ट एडिशन नहीं होती वहाँ पे, कॉन्जुगेटेड होती है। तो यहाँ पर अपना ये कार्बन, इस पर ये वाली कार्बन एस एल लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ लेकर आओ, वर्कअप करवा देना, इसको नीचे ले आओ, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन है, देखो ये रहा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी कर चुके, कहाँ पर, आई थिंक हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वाले असाइनमेंट में ये सॉल्व किया था। कौन सी रिएक्शन है, हैक कपलिंग। हैक कपलिंग एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है, अभी गेट में भी रिसेंटली पूछी गई थी, तो बस ध्यान रखो। और ये वाला क्वेश्चन ना आपके नोट्स में भी मैंने करवाया था, और साथ में ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है क्लेडन से। क्लेडन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, ऑप्शन खुद से बना देना उन्होंने, बट क्वेश्चन क्लेडन का है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले पैलेडियम आएगा यहाँ पर, आयोडीन को साइड कर देगा, ऐसे लगा देगा, बीच में इंसर्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद ऐड करो, हमने इसको ऐसे, इसको एक काम करते हैं, इस पूरे ग्रुप को ना अराइल मान लेते हैं, इस पूरे ग्रुप को अराइल मान लेते हैं। तो अपने पास क्या है, ये ऐसे ऐसे हमने दिखाया और इसको मान लिया अराइल, सही है। अब ना हम ये बोल रहे हैं कि एक जगह पे तो आके इसने लगना है, एक जगह पे तो आके ये लगेगा, तो हमने यहाँ आके लगाया इसको, इसको मैं आर मान लूँ, इसको आर मान लेते हैं। और पैलेडियम कहाँ लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे आगे लगेगा पैलेडियम। क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से एच निकालेगा साथ वाला, क्योंकि क्या हमें ध्यान रखना होता है कि अगर ये वेज पे लगाओगी तो फिर ये भी वेज पे ही लगेगा, है ना। और ऑटोमेटिकली ये वाला एच डैश पे चला गया, और अगर ये वेज पे, इसको वेज वाला एच चाहिए ना, तो वो यहाँ से निकाल पाएगा सिर्फ ये, तो यहाँ से निकाल दो, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से बनेगा। ऑप्शन डी मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो जो हमारे पास मेरियम आयोडाइड होता है वो मैंने आपको रिएजेंट्स में नहीं करवाया, SMI2 जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमने रिएजेंट्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी देख लो उसका काम कैसे होता है, क्योंकि ना हर छोटे मोटे रिएजेंट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल है ही नहीं, इतना हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब ऐसे तो ये काम कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अगर आ जाए तो सॉल्व करके आ जाना, नहीं आए तो वेरी गुड। चलो SMI2 है, क्या होगा यहाँ पे, एक चीज़ देखो, ये ना यहाँ पे SM किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, I- और SM2 +2 में है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, हम ऐसे रेडिकल की फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है। एक रेडिकल ऑक्सीजन पे आ रहा है, एक इसके ऊपर आ रहा है। ऑक्सीजन जो रेडिकल है उसको क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, देखो हमने ऐसे दिखाया यहाँ पर, ये बन गया, इसके पास रेडिकल आया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो यहाँ पे क्या बना, माइनस बन गया, ठीक है। और ये बन गया SM3+, और यहाँ पर एक रेडिकल है, यहाँ पर है CH3, ठीक बात है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐड करा गया है ये, देखो यही तो है ना, CH2 CH COO Me, ऐसे करके है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कैसे दिखाएंगे, हमने इसको ऐसे करवाया, इसको ऐसे करवाया, इसका अटैक करवा दिया इसके ऊपर, यहाँ पर ऐसे, तो अपना क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अपना ये O-, इस साथ में SM3+, ऐसे करके है ना। इधर अपना ये CH3 है, इसका बॉन्ड बना इस वाली कार्बन के साथ, इसके नेक्स्ट पे कार्बन इस पे आए, अपने रेडिकल दिखा देते हैं, फिर अपना ये ऐसे करके है OMe, ठीक है। अब अपने पास सिस्टम ये तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा इसको, ऐसे आया माइनस बना, ठीक है। क्या लगाएं, यहाँ पे भी SM3+ लगा देंगे।
अब ना एक वर्कअप का स्टेप होता है जो यहाँ पे लिखा नहीं गया, हम खुद से मानेंगे कि वर्कअप करवाया हमने। तो वर्कअप करवाने के बाद O माइनस तो OH बन गया और ये CH माइनस CH2 बन गया। एक H हमने H प्लस इसको दिया, एक इसको दिया, कहाँ से आया, वर्कअप से आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैसे दिखाएं, इसको हमने ब्रेक करवाया यहाँ से, इस लोन पर अटैक करेगा ये, यहाँ पर कितनी बनेगी 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग किसमें है, ये नेक्स्ट में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में OMe को OMe माइनस बाहर निकाल के इसको वापस ले आओ, यहाँ से H प्लस निकाल देना, मिथेनॉल बाहर चला गया, सिंपल रिएक्शन होकर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तुमने बहुत बार कर लिया असाइनमेंट्स में, है ना, ऐसे वाला स्टेप। 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, ऐसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ओके, देखो इसमें ना इसको लिखा इस तरह से गया है कि कन्फ्यूजन हो रही है, हम ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सही बनेगा। पहले है LDA, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं से निकालेगा प्रोटॉन LDA, है ना, यहाँ से निकला प्रोटॉन, आया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इथाइल ब्रोमाइड है, Br हमने बाहर निकाल दिया, अटैक करवाया इसके ऊपर, तो ऐसा करके हमें ये मिला है, ये OMe और यहाँ पे आगे लग गया इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब ऐड करवाया इथाइल लिथियम। ओके, इथाइल लिथियम ऐड करवाया तो क्या होगा, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, क्योंकि लिथियम तो हार्ड है ना, तो यहाँ पे करेगा डायरेक्टली 1 2 एडिशन होने वाली है इसमें। इसको हमने से ब्रेक करवाया, इथाइल ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, ये बन गया O माइनस। ओके, तो ये ऐसे बनेगा, इधर OMe, इधर O माइनस Li प्लस और एक आके लग गया इथाइल, और एक अपना इथाइल यहाँ पर है। ठीक है, इतना। नेक्स्ट में हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसको OH कर दो, हमने इसको OH कर दिया। इसके बाद देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, क्या कर सकते हैं, प्रोटोनेशन तो इसकी भी हो सकती है, बाद में होगी, बिल्कुल होगी। प्रोटोनेट क्या है, इसको वाटर बन गया, निकाल देंगे बाहर, इधर आएगा पॉजिटिव, इसको ऐसे दिखाया हमने, और फिर जैसे इधर प्लस आया था, इधर जैसे प्लस आएगा ना, इसको निकाल देंगे, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ इथाइल और ऊपर डबल बॉन्ड O, बन गया, यही तो चाहिए था, देखो, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। पहले LDA डाल दिया, कहाँ से निकाल सकते हैं प्रोटॉन, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निकाल दिया हमने। अब ये इसके ऊपर भी क्या, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N ना, इसके ऊपर भी जाएगा कॉन्जुगेशन में, इसके ऊपर भी जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो ये तो हमने ठीक कर दिया। अब है ये, यहाँ से Br माइनस बाहर गया, इस पर अटैक करवा दिया इसका, तो क्या मिलेगा हमें, ऐसा करने से यहाँ पर आके लगेगा CH2 और फिर ये अपना CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ओके, इसके बाद कॉपर डाल रखा है, मेटल है मतलब बेसिकली, तो कुछ कैटलिस्ट वेटलिस्ट होगा, क्या कर सकते हैं ऐसे करके, आगे सोचो। अब ना एक बार ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से समझ में आती हैं चीज़ें, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ना जो अपने पास ये वाला ग्रुप है, ये सिर्फ एक ही में है, और यहाँ पे तो CN भी गायब हो रखा है, तो कैसे करवाएं। हमें ये पता है कि जो CN माइनस है ना, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, CN माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। तो मैं एक काम कर सकती हूँ यहाँ से कि मैं CN माइनस को बाहर निकाल दूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहा है CN माइनस, और मुझे ये पता है कि जो CN माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप हमने निकाल दिया बाहर उसको। ठीक है, तो क्या होगा, अभी इसके पास लोन पेयर से पीछे से अटैक कर देगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे डबल बॉन्ड ये है, इस वाले कार्बन पे ये लगा हुआ है अपना CH2, और फिर क्या है CH, इस पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ऐसे करके ना ये, और यहाँ पर आ गया अपना डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर लगी हुई है 6 मेंबर रिंग ऐसे, और ये प्लस है ना। ये यहाँ पे बेसिकली यूज़ हुआ है क्या करने के लिए, इसके हाइड्रोलिसिस के लिए। इसका हाइड्रोलिसिस करेगा, इसको डबल बॉन्ड O बना देगा ऐसे। तो आपके पास जो ऑप्शन C है वो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन ना कोई नया नहीं है हमारे लिए, फेवर्स की रिएक्शन हमने बहुत बार करी है, इनफैक्ट सेम एग्जाम्पल को लेके भी डिस्कस करी हुई है शायद। बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ी सी पेशेंस दिखाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, और जो आपको ये नोमेनक्लेचर जो लिख के दे रखा है ना, यहाँ पे नाम लिख के दे रखा है, इसको चेंज कर लो स्ट्रक्चर में, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये बोल रहे हैं 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोप 2 ऑन। ओके, कैसे करेंगे, मेन ये कि 3 कार्बन चाहिए, तो मैंने 3 कार्बन ली, सेकंड पोजीशन पे
ऑन है तो हमने ये लगा दिया, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 2 3, 3 पे नहीं, 1 पे फिनाइल। तो ये हमने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर। फिर ये बोल रहे हैं 1 क्लोरो 3 फिनाइल, 1 क्लोरो 3 पे फिनाइल और बाकी सेम ये है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई NaOMe के साथ तो प्रोडक्ट सेम आया। आपको बताना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, NaOMe। फिर वर्स की रिएक्शन है, H+ निकालेगा, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से Cl- बाहर और ये हमें 3 मेंबर रिंग मिलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे मिली 3 मेंबर रिंग। इसमें क्या होगा, H+ यहाँ से निकलेगा, माइनस आया, इसको निकाला बाहर, अटैक करा, क्या बना ये। तो ये दोनों सेम ही तो हैं, है ना। अब क्या करेंगे, आगे वापस अटैक करवाओ, OMe माइनस का यहाँ पे OMe माइनस ने अटैक करा और ये बनेगा ऐसे O- OMe PH, ठीक है। कैसे ब्रेक करवाएं, ऐसे करवाएं या फिर ऐसे करवाएं। ये वाला नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, हमने इसको ऐसे ब्रेक करवा दिया तो क्या बना ये PH, वर्कर के पास CH2 जाएगा ऐसे ऐसे और ये OMe, है ना। एस्टर है ये, इसको पहले लिखेंगे मिथाइल और उसके बाद 1 2 3 मिथाइल, 3 पे फिनाइल है, देखो मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोइट, ठीक है। ऑप्शन ए मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो पहले तो ये है CH3 COCl, इसको मैंने लिखा ऐसे। ये वाले रिएक्शन आप कर पाओगे अगर आपको याद है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसी होती है, हमने जूनियर क्लास में देखी होती है। क्या होता है, जब भी आपके पास ये और ये साथ में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन जो इस पास लोन पेयर्स हैं ये दे देगा इसको, ल्यूइस एसिड को एक्सेप्ट भी कर लेगा ये, तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर Cl ऐसे दिखा दो, इस पे आया प्लस, इस पे आ गया माइनस, नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल दो बाहर, इसमें जैसे प्लस आएगा ये अपनी लोन पेयर्स दे देगा पीछे से, तो हमें मिलेगा CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, ये ठीक है। इसके बाद ऐसे करा, जैसे से प्लस आएगा अटैक कर देगा इसमें से डबल बॉन्ड, हमने अटैक भी करवाया, देखो इससे प्लस है ना। तो मान लो मैंने इसको ऐसे ब्रेक करा है कि इस पर नेगेटिव आया, इस पर प्लस आया है, इस पर जैसे ही प्लस आएगा सिस्टम के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दे सकते हैं इसको ऐसे करके 1 2 3 4 5, दो ऑप्शन है, तो 4 मेंबर रिंग बनाओ 5, तो 4 और 5 में से 5 बनाएंगे हम, तो दैट मीन्स हमने इस वाली कार्बन का बॉन्ड बनाया इस वाली कार्बन के साथ ऐसे। तो मैं इसको इस तरह से दिखा रही हूँ, अभी ऐसे दिखाएंगे ताकि ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इधर दिखाया प्लस, इसका बॉन्ड बनाया इसके साथ, इस वाली कार्बन ने अटैक करा इस वाली कार्बन के ऊपर, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और ये लगा हुआ है CH3, सही है। दो हमें मिली है 5 मेंबर रिंग, इनको देखते समझ में आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अभी देखो यहाँ से क्या निकला बस, अब ये बन गया है AlCl4 माइनस, Cl माइनस बाहर आएगा अटैक करेगा इसके ऊपर, ये बना देगा, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कार्बोकैटायन बनाते टाइम, जब हम पढ़ रहे थे कार्बोकैटायन, ये हमने अलग से डिस्कस किया था, दोनों के साथ मिलाना है। ओके, तो सबसे पहले है पिरिडीन और THCl। ये अपने पास क्या है, टर्शरी OH, ये है प्राइमरी, तो प्राइमरी पर अटैक करेगा, है ना, इसको बना देगा O माइनस, पिरिडीन निकालेगा H+ यहाँ से, अब क्या है THCl यानी कि OTS बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में OTS गया बाहर, इधर आया प्लस, जो ये वाला प्लस जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर वो कब स्टेबल होगा, अगर कुछ भी करके हम इस वाले प्लस को यहाँ पहुँचा दें, क्योंकि पीछे इसको बैक बॉन्डिंग मिलेगी ऑक्सीजन की, दैट मीन्स हम इसको यहाँ से ब्रेक करवा कैसे बना देंगे, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, ये कितने 7 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ऑप्शन ए या फिर 4 में से कोई बनेगा, है ना। हमने इसको ब्रेक करवाया तो क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो यहाँ से और इसका बॉन्ड इस साथ बना दो और यहाँ पर प्लस लगा के डबल बॉन्ड दिला के H+ निकाल देना, बहुत बार किया हमने, ऐसा क्लास में भी करवाया था। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इतना सही है। इसके बाद ये हमारा A बन गया, अब ना ये है क्या करेगा, ये सल्फर इलिड है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हम दिखा देंगे इसको इपोक्साइड बना के, यहाँ पर ये बना देगा, ऑप्शन ए मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर
ऑफ रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको K1 और K2 को कंपेयर करना है और K3 और K4 को कंपेयर करना है। देखो अपने पास क्या होगा, NaNH2 है, H प्लस निकालेगा, यहाँ से माइनस बनाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे क्या बनेगा, बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपको बेंजाइन मिलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बस क्या करना है हमें बताना है K1 और K2 कौन सा ज़्यादा है, जो रिएक्शन फास्ट होगी उसका K1 ज़्यादा होगा। अब क्योंकि I माइनस जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl माइनस से, इसीलिए हमारे पास ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी, तो यहाँ पर K1 जो है वो K2 से ज़्यादा होगा। इस वाले केस में कौन से है ये, एलिमिनेशन एडिशन, एक सेकेंड, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी थी, एलिमिनेशन एडिशन। ये कौन सी, एडिशन एलिमिनेशन। कैसे करेंगे इसको, पहले तो ऐसे और O माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पर एडिशन हुआ, लास्ट में होगा एलिमिनेशन होगा इसका। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, क्या देखते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, यानी आपको क्लास में भी करवाया था। तो यहाँ पर ये ऐसे आया, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आके लग गया OET और यहाँ पर आया माइनस और ये NO2। इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, NO2 भी करेगा और साथ में I भी करेगा अपना माइनस I लगा के। इस वाले केस में क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा OET यहाँ पर और इधर आएगा माइनस। अब जो ये माइनस है इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करवा पाएगा, फ्लोरीन करवा पाएगा ना, इसलिए हमारे पास ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। देयरफॉर K4 इज ग्रेटर देन K3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो पहले भी हमने किया असाइनमेंट में, फिर से पूछा गया है, तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं बार बार। मैंने आपको पहले ही बोला था रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे प्लस है, घुमाओ इसको, लेफ्ट है, ये लेफ्ट पे प्लस क्या होगा, डैश पे आएगा, इसको हटा दो, एक सेकेंड, इन दोनों में से कोई होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था, हमने लास्ट वाले असाइनमेंट में भी देखा था। कैसे करेंगे, रिंग ओपन करवाएंगे यहाँ से, जैसे ओपन होगी ये अटैक कर देगा, कहाँ से, बैक साइड से, O माइनस, यहाँ पर अपना ये वैज पे आया ऐसे, है ना। इसके बाद लेस इंडर साइड से ये आएगा अपने पास, हमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया, इसने अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा, है ना। समझ गए ना कैसे, वर्कर क्लास को OH करवा देना, यहाँ से ये OH करवा दो, इस पर आगे लग जाएगा SPH, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आई थिंक जो लास्ट टाइम हमने देखा था ऐसे वाला सिमिलर क्वेश्चन, उसमें आई थिंक ये था, ऐसा कुछ था ग्रुप, है ना, कुछ ऐसा सही था। 16 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, ओके, तो ये तो बनाना पड़ेगा। पहले देखो आपको ना ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ना कुछ, देखो इस वाले बॉन्ड ने रिएक्शन करे हैं यहाँ पर, है ना, और कुछ ये 4 मेंबर रिंग बनी है। कैसे बनती है 4 मेंबर रिंग, जनरली हमें 2+2 रिएक्शन में देखने को मिलती है ना। देखो करके भी देख लेते हैं। ये अपने पास है CCl3 C डबल बॉन्ड O Cl, जिंक कॉपर है, जिंक कॉपर कपल, लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लोन पेयर नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। तो ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसे होके हमें कीटीन मिलेगी। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब तो आप कर लोगे। अब सिंपल 2+2 रिएक्शन होने वाली है। कैसे करेंगे ये चीज़ देखो, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन और यहाँ पर मैं ऐसे ब्रेक करवाऊंगी क्योंकि प्लस जो उसको लोन पेयर देकर स्टेबलाइज कर देगा। ये है इलेक्ट्रॉन रिच, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है उसका बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में, है ना। इसके साथ में कार्बोनिल वाली कार्बन लगी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर भी लगी हुई है। ऐसे हमने बनाया, तो इन दोनों को हटा दो। ये बना लिया, क्या है अपने पास, मेटा CpBA। क्या होगा यहाँ पे, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये 4 मेंबर रिंग है ना, स्ट्रेन है वैसे भी। ये चीज़ देखो, ये वाली कार्बन है टर्शरी और ये वाली कार्बन है सेकेंडरी, तो टर्शरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, दैट मीन्स यहाँ पर इंसर्ट होगा बीच में ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मार्क कर दो। 17 देखते हैं। अब ना ये वाली रिएक्शन भी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसे। ये जो होता है यहाँ पे क्या Fe3+ में है, कैसे होगी रिएक्शन वो देखना, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ ऐसे होती है रिएक्शन कि मैं इसको ना रेडिकल की फॉर्म में निकालती हूँ यहाँ से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे बनाया, ये अपने पास O रेडिकल है ऐसे, और फिर ये ऐसे है, यहाँ पे लगा हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप।
ऐसा ही हमारे पास एक और भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे रिएक्शन में। टर्शियरी ब्यूटाइल हमने एक और दिखाया ऐसे करके, एक और दिखाया टर्शियरी ब्यूटाइल, और यहाँ पर अपना ये ऐसे हमने दिखा दिया ऐसे करके। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हमने ऐसे दिखाया, इसका बॉन्ड बनेगा इस वाली कार्बन के साथ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऊपर बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पे भी लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल। इस वाली कार्बन का बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये टर्शियरी ब्यूटाइल। क्योंकि ऑप्शन देख के हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ऐसा कुछ करना था। ठीक है, फिर क्या हमारे पास O2 ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ से दोनों मैच निकल जाएंगे ये वाले, ये बन जाएगा कौन सा है, ऑप्शन ए, 17 का ऑप्शन ए। 18 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन पूछ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये करा, ये है ना, बाहर से न्यूक्लियोफाइल ने आना है, ये अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, RCO माइनस, इधर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर Cl, ये बाहर जाएगा, ये इधर आएगा वापस। तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सबसे अच्छा कौन रहेगा इसमें, सबसे अच्छा ये। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि यार -I लगा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे आगे रहने वाला है। इसके बाद एक अपने पास है एसिटामाइड, यानी कि मैं लगा दूँ यहाँ पर ये NH2। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन सबसे लास्ट में यही रहेगा, ऑप्शन बी को, ऑप्शन 2 को मार्क कर दो। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या है अपने पास, CH3COO COCH3। मिथाइल एसिटेट CH3, और ये, इन दोनों में से ये ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये वाला नेगेटिव चार्ज जब आएगा ऑक्सीजन पे, तो वो 2 ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे सिर्फ एक के ऊपर आएगा, दैट मीन्स ये ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्शन फास्ट होगी, तो मार्क कर देंगे बी। ये है बर्च रिडक्शन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी 2 रिंग आती हैं आपको देखना होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो एक्सेप्ट करेगा। ये रिंग तो क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि क्या है डोनर है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स इसका होने वाला है रिडक्शन। तो देखो किसका रिडक्शन, इसमें किसका कौन से वाले ऑप्शन में इसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर दोनों का हो गया, हटा दो, यहाँ पर दोनों का कर दिया, इसको भी हटा दो। इस वाले केस में इसका करा, इसको हटा दो, इस वाले केस में सिर्फ इसका क्या हुआ है, मार्क कर दो, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 20। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत बार पूछते हैं नेट में भी और गेट में भी। इनफैक्ट ना जैम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें MnO2 की, क्या करता है ये बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक OH को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये वाला OH अपना कौन सा अलाइलिक है, ये तो नहीं है, क्योंकि अलाइलिक कार्बन ये वाली है ना, ये नहीं है। इसका कर देगा ऑक्सीडेशन, क्या बना देगा इसको, CHO बना देगा। मैंने डबल बॉन्ड O लगा के इधर H लगा दिया, तो ये ऐसे बन गया, CHO बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करा इसको, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पर इस वाली कार्बन पे ऐसे, तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग। तो वैसे भी दिख रही थी 6 मेंबर तो बननी थी, तो हमने बनाई 6 मेंबर रिंग ऐसे करके। ऑक्सीजन नंबर 6 है, इस पे लगा हुआ था H, इधर हमने दे दिया प्लस। इस पे 5 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 3 वाली पे एक लगा हुआ है CH3, एक लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये अपनी 2 वाली है, ये 1 वाली है, इस पे बन गया O माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस को निकाल दो, इसको दो, ओह एक सेकेंड, इसको हमने दे दिया, OH बन गया। अब देखो ये अपने पास अलाइलिक OH है ना, तो इसका भी ऑक्सीडेशन क्या होगा, फिर से कर देगा ये, यानी कि इसको डबल बॉन्ड O बना देगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, 20th का ऑप्शन 3। 21st ये है इम्पॉर्टेंट, इसका जो मैकेनिज्म है अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं। मैंने वो क्लास में सिर्फ इतना बताया था कि जो LiAlH4 है, अगर हमारे पास अलाइलिक OH हो
ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो उस वाले केस में क्या करता है ये ट्रांस एल्कीन बनाता है। ये हमने देखा था, लेकिन हमने इसका मैकेनिज्म नहीं देखा था। तो आप ना ट्रांस तो बना लोगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से अटैक करेगा, आयोडीन कहाँ लगाओगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका मैकेनिज्म आता हो। तो मैकेनिज्म देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिडिक H है ना ये, और यहाँ से होता है H माइनस आता है, यहाँ से आएगा H प्लस आएगा। तो ऐसे करके क्या होने वाला है, ये H प्लस और H माइनस मिलके हाइड्रोजन गैस जाएगी बाहर। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 ऑक्सीजन। अब जो अपने पास देखो क्या बचेगा, AlH3। अब ये कैसे हुआ देखो, Li प्लस AlH4 माइनस है ना, AlH4 माइनस है, ऐसे था। यहाँ से H माइनस निकल गया, क्या बचा AlH3। अब ये है लुईस एसिड, यहाँ पर जो ये माइनस था क्योंकि H प्लस तो निकल गया ऑलरेडी, ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, Al के ऊपर 3 H थे, एक लगा दिया हमने माइनस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसने, है ना। तो अब क्या होता है, अब बनती है 5 मेंबर रिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन बेसिकली इससे बॉन्ड बनाएगी और जो ये वाला H माइनस है वो यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आ गया H। H कहाँ से आया है, इस वाले से, यहाँ से CH2, इस पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, ये अटैच्ड है एल्यूमिनियम से, इसके ऊपर लगे हुए हैं 2 H, एक तो निकल गया, इसका बॉन्ड इस तरह बना हुआ है, नेगेटिव लगाओ यहाँ पर। ऐसे हमने बनाया, देखो क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, अब ना यहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस वैसे हम करवाते जनरली। अगर ये I2 नहीं होता तो हम वर्कअप करवाते, और वर्कअप करवा के यहाँ से H प्लस लेकर आते, इसको वैसे ब्रेक करवा के और यहाँ से H प्लस लेकर आते, तो क्या बनता हमारे पास, ये ऐसे है, एक H यहाँ पर आया, एक H यहाँ पर आया, और ये अपना ट्रांस बन गया। ये अपना ट्रांस करके ऐसे करके बन गया वर्कअप करवाने के बाद। लेकिन इस बार क्या है, अपने पास वर्कअप हम नहीं करवा रहे हैं, तो बॉन्ड ये ब्रेक तो करेगा, माइनस यहाँ पर आएगा, लेकिन आयोडीन डाल रखा है, दैट मीन्स I माइनस निकला, I प्लस जो है वो अटैक कर देगा यहाँ पर, और आपका आयोडीन यहाँ पर आके लगेगा। नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, ट्रांस एल्किन बना देते हैं, वो ऐसे बनती है ट्रांस एल्किन यहाँ पे ऐसे करके। अब क्या है, H तो है नहीं वर्कअप करवाने के लिए, हमने आयोडीन ले आए हम I प्लस यहाँ से, तो ये ऐसे बनेगा। यानी कि जो ये वाला अपने पास ग्रुप है CH2OH और ये CH2CH3, ये आपस में ट्रांस रहेंगे, H और I आपस में ट्रांस रहेंगे। आपको देखना है H और I ट्रांस होने चाहिए, H और I ट्रांस हैं, H और I सेम साइड पर हैं, H और I ट्रांस हैं सेम साइड पर, तो भूल जाओ, ये दोनों बचे हुए हैं। लेकिन ये तो सेम नहीं है, आयोडीन की साइड पे लगा हुआ है CH2CH3 वाली साइड पे ना, तो ये रहा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 22, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। यहाँ देखो, वैसे तो ब्रिजिंग पोजीशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है ना, लेकिन अगर हम सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दें तो फिर कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली स्टेबल बनता है। सी हमारे पास मोस्ट फ्लेक्सिबल है, देन अपना ए है, और बी जो है वो लीस्ट फ्लेक्सिबल, इसलिए ऑप्शन 4। 23, यहाँ पर देखो H2O2 है, क्या करेगा ये इपॉक्सीडेशन करवाएगा। दोनों में से जिसका भी आपका मन करे उसको करवा दो। लेकिन एक सेकेंड, H2O2 क्या कर सकता है यूरिया के साथ, तो ये तो फिर हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाएगा। मान लो हमने अपनी, क्योंकि देखो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी है, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि मैं वेज पे दिखा देती हूँ इपोक्साइड को। आप चाहो तो डैश पे दिखा लो, आंसर सेम आने वाला है। मैंने ऐसे दिखाया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस है। क्या होगा, इसका होगा प्रोटोनेशन, वाटर आएगा यहाँ से, मान लो मैंने यहाँ से ब्रेक करवाया सपोज, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, है ना। तो हम ऐसा कुछ बना लेंगे कि ये तो अपना वेज पे चला गया OH, और ये वाला वाटर यहाँ से किस पे आया, डैश पे आया, ऐसे H प्लस निकाल दो, ये बन गया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक स्टेप और बचा हुआ है Br2 का, है ना। तो हमने क्या करा, Br2 तो इसी पे आएगा, फिर कैसे करते हैं, सिंपल, ये निकाल दिया, Br प्लस बना, ये अटैक कर देगा इसके ऊपर। कहाँ से लेकर आए इसको, जहाँ से मन करे वहाँ से ले आओ।
क्योंकि एक ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, सिमेट्रिकल सिस्टम है। मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि मैं इसको वेज पे लेकर आऊँगी। सपोज आपका मन करे तो डैश पे ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं इसको अपनी मर्जी से वेज पे लाई, इधर मैंने मिलाया प्लस। अब क्या होगा, एक चीज़ देखो, जो इसका एंटी बॉन्डिंग वाला होगा किस पे होगा, वो डैश पे होगा ना, क्योंकि बैक साइड पे होता है। तो अगर डैश पर है तो डैश वाला ही अटैक करेगा फिर, है ना। अगर डैश पर तो डैश वाला अटैक करेगा। कैसे करवाएं, हमने इसको ब्रेक करवाया, इस वाले ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया यहाँ से डैश पोजीशन से, तो फिर हमें ये मिलेगा। देखो ये वेज पे अपना OH रहेगा और यहाँ पर ये डैश पर ऑक्सीजन आके कंबाइन हो जाएगा इससे, ऐसे डैश पर, और इधर से ब्रेक हो गया, इधर आ गया क्या, ये Br। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। तो मेन पॉइंट ये है कि जो Br और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये आपस में दूसरे वाले प्लेन से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो सारे सेम है तो उसको तो हटा दो। ये दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नहीं, लेकिन ठीक है इस वाले केस में देखें तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो Br है और जो OH है ये वाला, ये सेम प्लेन में होने चाहिए और ऑक्सीजन दोनों के ट्रांस होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग प्लेन में हटा दो इसको। यहाँ देखो ये डैश पर और ये इसके ऑपोजिट, दैट मीन ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी मार्क कर देंगे 23rd का। 24th, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखते हैं इसको वन बाय वन। Cl यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड O, OMe, ऐसे है ना। ये इसके पास है लोन पेयर, कर देगा अटैक इसके ऊपर, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर आया अपना ये O माइनस, यहाँ पर लगा हुआ है एक OMe, एक लगा हुआ है Cl, इस पे आ गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस बाहर, ये वापस आ जाएगा, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ऐसे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है साथ में, OSiMe3, OSiMe3, ऐसे है ना। प्लस चार्ज है, न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं, पीरियड की रिएक्शन ऐसे ही होती है, ऐसे इस पे अटैक करेगी ये वाली कार्बन, तो क्या मिलेगा हमें। ये तो मैं वैसे भी समझ में आया क्योंकि सारे में देखना क्या कर रखा है, इस वाले कार्बन पे अटैक हो रखा है ना, तो हम थोड़ा सा आइडिया अपने ऑप्शन से भी ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब फंस जाओ कहीं पे ऑर्गेनिक में, आपको ऑप्शंस देखने हैं एक बार। यहाँ लगा हुआ है COM में, मैंने ऐसे लगा दिया सिंपल, और यहाँ पे आके लग गया एक H तो पहले से था, और फिर अपना एक आगे लग गया ये वाली कार्बन लगी ना यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको ब्रेक करवा दिया, तो इस वाली कार्बन पे लगे हुए 2 CH3 ग्रुप, और ये अटैच हो रखी है इस कार्बन पे, जिस पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा हुआ है OSiMe3, ऐसे। इसके बाद वाटर है, क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से। कैसे हटाया, वैसे देखो मैं स्टेप बताती हूँ आपको पूरा। SiMe3 था, इसके D ऑर्बिटल में डाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा यहाँ से आया प्लस, इधर आया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ब्रेक हुआ यहाँ से, और यहाँ से H प्लस निकला, ये जाके लग गया इसके पास, क्या बनेगा ऑप्शन ए, 24th का ऑप्शन ए। 25th देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट LDA। LDA कहाँ से निकाल सकता है, प्रोटॉन। एक चीज़ देखो, यहाँ पर तो H ही नहीं है, ओके। इसके बाद यहाँ पर है CH3, देखो ये 3 मेंबर रिंग, इसको ओपन भी करना है क्योंकि अपने पास TMSCl भी है, ये अपने पास टेट्रा मिथाइल सिलाइक्लोराइड, ऐसे करके है। तो मैंने यहाँ से H निकलवा दिया एक LDA से, इधर आया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये कर देगा रिंग ओपन यहाँ से, और यहाँ पर, तो इधर है PH, यहाँ पर हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर ये यहाँ पर अपना O माइनस, और यहाँ पर ये एक और 3 मेंबर रिंग, ऐसे है ना। इसके पास ने अटैक करा सिलिकॉन के पास, और यहाँ से Cl माइनस निकल के अटैक करके ये बन जाएगा OSiMe3, ऐसे। लेकिन ऐसा तो हमें कहीं दिख नहीं रहा ना कुछ भी, क्या करवाएं नेक्स्ट स्टेप में। ऑप्शंस को एक बार देख लो, तो यहाँ पर ये 3 मेंबर रिंग तो पक्का ओपन होनी है, एक हमने फर्स्ट स्टेप में कर दी, एक और ओपन करवानी है, तो क्या करवाएं। इन्होंने बोल रखा है नेक्स्ट स्टेप में ना ये H3 प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, लेकिन उससे पहले हीटिंग भी है,
तो हीटिंग में क्या कर सकते हैं, हमें इसको रिंग को ओपन करवाना है और या तो हमारे पास ऑप्शन देखो, या तो 4 मेंबर रिंग बनेगी या फिर बनेगी 5। तो जब भी चॉइस तो मैं 5 बनाना पसंद करूँगी फिर तो, है ना। ओके तो अब देखो 1 2 3 4 5 तो ऐसे बनेगी। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको ना ऐसे ब्रेक करवाया, सपोज ऐसे, इस पे आया नेगेटिव, ठीक है, इस पे आया पॉजिटिव। तो हम एक काम कर, मुझे क्या बनाना है, 5 मेंबर रिंग। 5 कब बनेगी, 1 2 3 4 5, यानी कि ये बोर्ड बना ले इसके साथ, इन दोनों में से कोई भी बना ले। मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, सपोज ऐसे कर लिया हमने। तो हम चाहते हैं 1 और 5 का बॉन्ड बन जाए, तो इधर आया नेगेटिव, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। इससे क्या होगा, इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, इसका और इसका क्या होगा, अपने आप बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहले बनाई 5 मेंबर रिंग अपनी मर्जी से, ऐसे नंबरिंग कर दी इसको, यहाँ पे दे दिया 1 का बॉन्ड बना होगा 5 के साथ, फिर यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आया 3 पे ना 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 पे लगा हुआ है PH और 3 के ऊपर लगा हुआ है OSIMe3, ऐसे हमने बनाया, ठीक है। फिर क्या अपने पास H3O+, ये क्या करेगा, OH बना देगा इसको, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास इनोल फॉर्म है, हम कीटो फॉर्म बना देते हैं। ऐसे करके H को उस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, ऐसे। कौन सा ऑप्शन है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे क्या है, मेटा CP भी है, क्या करवाएगा ये, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, टर्शरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन यहाँ से माइग्रेशन होगा, यानी कि ये ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर 25 का। 26 देखते हैं, ये है विटिक रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, स्टेबलाइज है, दैट मीन्स ट्रांस बनेगा, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसके बाद CH2 CHOET साथ में क्या, हीटिंग भी है, ये रिएक्शन हो जाएगी डील-सेल्डर रिएक्शन 4+2। आप देखो 6 मेंबर रिंग बनी हुई है, यहाँ दिखाते हैं, ये आपका डाइन वाला सिस्टम हो गया COET, और ये आपका हो गया डाइनोफाइल, है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम ला रहे हैं नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, ठीक है। इधर हम दिखा रहे हैं नेगेटिव, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ऐसे, क्योंकि प्लस स्टेबलाइज कर देगा ना यहाँ पर, दैट मीन्स इसका बॉन्ड बनेगा इसके साथ, मैं इसको हटाया, इसके साथ बना दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, इनके बीच में लगा दिया यहाँ पर, और ये ऐसे बना बॉन्ड, 6 मेंबर रिंग बननी है। देखो ये बन सकता है, ये ऑप्शन में, ओके, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, तो साथ साथ किस में, इसमें, तो ऑप्शन C मार्क कर देंगे ऐसे करके। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट A एंड द फाइनल प्रोडक्ट B इज, कैसे देखेंगे, देखो देखने में लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, है ना। और मैं मान भी रही ये वाली बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे इसको एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे सॉल्व, कोई भी नहीं कर पाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ना देखो सब कुछ सेम सा ही है, डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ स्टीरियो का डिफरेंस है ना। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि देखो सारी चीज़ें सेम, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बनना है, ये वाली रिंग ओपन होनी है, और इस वाले ग्रुप का अटैक यहाँ पर होना है, इतना काम हमें करना है ना। तो इतना ही काम करके देखते हैं, हमें इसको ओपन करना है, मैंने करवा दिया ऐसे, ये जैसे प्लस आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे। तो ऐसा करने से मैं 2 चीज़ें तो ले आई, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया O-, इतना काम हमने करवा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर आना है OH और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे लगेगा ये वाला ग्रुप, कैसे लगाएं, यहाँ पर एक H भी तो होगा, ये O- यहाँ से H निकाल लेगा ऐसे, और यहाँ के लगेगा, एक चीज़ देखो अभी O- है ना, और ये वाला ग्रुप क्या अपने पास, इधर H है, इधर है मिथाइल, इधर है COET और यहाँ पर है COET। यहाँ पर कोई भी बेस ऐड नहीं करवाया गया है, दैट मीन्स इसको खुद ही निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, अगर इसको खुद निकालना है, मान लो क्या कर रहे हैं हम, इस ग्रुप को माने कि ऊपर की तरफ से आ रही है, सपोज ऊपर वाली साइड से आ रहा है, तो क्या होगा, लेट्स से एक काम करते हैं, इसको लगा देते हैं वैज, अपनी मर्जी से मैंने वैज पे मान लिया इसको, ठीक है। तो अगर ये वैज पे है तो ये यहाँ से H तभी निकाल सकता है अगर ये ऊपर की तरफ से आए, है ना। तो यहाँ से H+ निकालेगा, और जैसे ही बनेगा माइनस, यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस आया था ना, यहाँ पर इधर आया था माइनस, इधर आया था प्लस, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको वैज से ही करना पड़ेगा, दोनों सेम साइड आएंगे तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे अटैक भी कर दो, यहाँ से H भी ले ले, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म है, नॉर्मल हमने कॉमन सेंस लगाई है कि कुछ ऐसा देख के हमें ऐसा कुछ लग रहा है तो हमने ऐसे करवा दिया, यानी कि ये दोनों सेम प्लेन पे होने चाहिए थे।
तो या तो अपने पास ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या फिर ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, मेटा CP भी है, क्या करवाना है हमें, इसका इबॉक्सीडेशन करवाना है। OH देखो, ये भी OH, एक सेकेंड, OH क्या है, अबव द प्लेन है, तो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बहुत सारे होते टाइम, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, मार्क कर दिया हमने ये। ऐसे कुछ क्वेश्चन को बिना मैकेनिज्म आए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के, थोड़ा सा एनालाइज करके। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया और ये वैसे भी बहुत फेमस वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि जो A है वो क्या करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा और ट्रांस मिलेगा। कैसे मिलेगा, सपोज हमने यहाँ से निकाला है इसको, तो ये बैक साइड से अटैक करवाएगा यहाँ पर, तो NG पे लगा रहे हैं ना ये, मान लो मैंने ऐसे दिखाया, एक सेकेंड, ये O है यहाँ पर, अब मिलती है हमें 5 मेंबर रिंग ना, तो ऐसे CH3 ऐसे आएगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे इसको, OAC में अटैक करेगा कहाँ से, डैश पोजीशन से, तो क्या मिलेगा, ट्रांस ना। यहाँ पे ये वेज पे मिल गया हमें OAC, और एक ही डैश पे OAC, ठीक है, तो ऑप्शन A हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अब ये वाली रिएक्शन भी डिफरेंट है और ये एक नेम्ड रिएक्शन है। कैसे करते हैं इसको, सिंपल देखना, इसको हम ऐसे करवा सकते हैं, यहाँ पे ना इंटरमीडिएट ऐसा बनता है, मैंने इसको ऐसे ब्रेक करवाया रेडिकल की फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। और फिर एक चीज़ देखो, जो ये वाला रेडिकल है और जो ये वाला रेडिकल है, क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 और 6 का बनेगा बॉन्ड, ये 1 है ये 6 है, इनका बन गया बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बचा हुआ है, एक रेडिकल बचा हुआ है। 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड है, 3 और 4 में डबल बॉन्ड है, ऐसे मैंने लगाया। यहाँ पर अपने पास एक रेडिकल बचा हुआ है, बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कौन सा है ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, BU3SN यहाँ से आएगा, D रेडिकल आएगा और यहाँ पे आगे लग जाएगा, बस ऑप्शन A हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी रिएक्शन है, शपीरो रिएक्शन कहाँ से बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनता है ना काइनेटिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये नहीं बनेगा, इन तीनों में से कोई बनेगा, है ना। कैसे हुआ होगा, हमने क्लास में देखा है, हम सिंपल ऐसे करते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे डबल बॉन्ड लगा के यहाँ लिथियम लगा देते हैं, लगाया हमने, फिर क्या HCHO, यानी कि ऐसे ऐसे इसका अटैक करवा दें यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, CH2OH, है ना। इन तीनों में से कोई एक बनेगा। नेक्स्ट टाइम में क्या है, MEC, ओके, ये तो हमें बनाना पड़ेगा, हमने कहाँ देखा है ये वाला ऐसा रिएजेंट, हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऐसे है, साथ में एसिड भी गिवन होगा हमेशा, प्रोटोनेट करवाया, एक को निकाल दिया, क्या होगा, यहाँ से अटैक करवा देते हैं इसका, तो ये अपना CH3OET, यहाँ पर आया OET और ये प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करा, इसको ब्रेक यहाँ से, इसका अटैक करवाए यहाँ पर, क्या मिलेगा, यहाँ बना देते हैं डबल बॉन्ड CH3 CH2, इसके ऑक्सीजन ने अटैक करा कार्बन के ऊपर लगा हुआ एक OET, एक CH3 और एक और OET, ऐसे है ना ये, ओके। इसके पास H था, लगाया हमने ऐसे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल दो, इसको दे दो यहाँ से, तो H+ निकाल दिया, इसने ले लिया, इथेनॉल बाहर जाएगा। अभी जैसे ही इथेनॉल बाहर, यहाँ से क्या होगा, प्लस आया था ना, तो एक H को निकाल के डबल बॉन्ड बनाओ, ऐसे, ठीक है। अभी क्या है, हीटिंग में देखो 140 डिग्री सेल्सियस, 1 2 नहीं सेकेंड 1 2 3 1 2 3 क्या होगी, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। क्या होता है, 1 का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 1 और 2 में डबल बॉन्ड आता है, और 3 का बॉन्ड 3 के साथ CH2 यहाँ पर, ये नेक्स्ट पे 1 और 2 में डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड O OET। कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ हमें ये दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे ये वाला, तो ऑप्शन 2 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपना ये वाला असाइनमेंट सॉल्व होता है। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हैप्पी लर्निंग।